हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रेपवर्स। आज मैं लेकर आ गई हूँ डेली स्टडी टाइम टेबल। मैं 6 आवर्स का कॉलेज एवरी डे वीकडेज़ में करने के बाद भी किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को मैनेज कर रही हूँ वो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊँगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने अपने वीक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है वीकडेज़ और दूसरा है वीकेंड्स। वीकडेज़ पे मुझे कॉलेज जाना होता है तो वो एक तरीके का स्केड्यूल फॉलो करती हूँ मैं, और वीकेंड्स पे मैं घर पे ही रहती हूँ तो एक और तरीके का स्केड्यूल फॉलो करती हूँ। वीकडेज़ पे मेरे जो दिन स्टार्ट होता है वो सुबह 5 बजे स्टार्ट होता है, और 5 बजे उठते ही मैं अपना पहला स्टडी सेशन कर लेती हूँ। और मैं सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट पार्ट होता है वो होता है क्वांट्स मेरे लिए। वो मैं ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज़ दिन जाते जाते जैसे जैसे मेरी मतलब मैं थोड़ा एग्जॉस्ट होती जाती हूँ, थोड़ा यू नो उतना मन नहीं करता है पढ़ने का, तो क्वांट्स कर पाना तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बिकॉज़ क्वांट्स मेरा एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा डर है। मुझे बहुत डर लगता है क्वांट्स से, मुझे मेरे मार्क्स भी अच्छे नहीं आते। इसलिए मैंने मॉर्निंग सेशन ही क्वांट्स का रख दिया था, 5 AM to 7 AM, 2 घंटे का स्टडी सेशन। इसमें मैं क्वांट्स करती हूँ। अभी क्वांट्स में भी मैं क्या करती हूँ ये मैंने अपने मेन स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में बता दिया था। मैं आपको छोटा करके दिखा देती हूँ। जैसे मैं सारे जो अरिथमेटिक के टॉपिक्स हैं वो रिवीजन करना स्टार्ट किया है मैंने। 1 by 1 सारे टॉपिक्स में थॉरली रिवाइज़ करने वाली हूँ। जनवरी, फरवरी और मार्च में मैं सारे अरिथमेटिक के टॉपिक्स 3 बार रिवाइज़ करने वाली हूँ। जनवरी में एक बार, फरवरी में एक बार, मार्च में एक बार, ताकि रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाए। बिकॉज एग्ज़ाम में यही प्रॉब्लम होती है, कभी कभार नहीं सॉल्व हो पाता क्वेश्चन, तो इतने अच्छी रिवीजन हो जाए कि वो सॉल्व हो जाए। और एवरी डे 3 DIs तो डेफिनेटली करना है मुझे। तो ये है मेरा क्वांट्स जो मैं सुबह सुबह उठ के करती हूँ सबसे पहले। उसके बाद 7 बजे के बाद मैं 1 घंटे का ब्रेक लेती हूँ। इस ब्रेक में मैं सारा अपना मोटा मोटा सुबह का काम कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत योगा कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत चाय वगैरह फ्रेशन अप हो जाती हूँ। कभी कभार मैं इसी टाइम पे नहा लेती हूँ और कभी कभार मैं बाद में नहाती हूँ। उसके बाद 8 बजे से लेकर 9 बजे तक चलता है मेरा स्टडी सेशन 2। इस पे क्योंकि 1 घंटे का सेशन है, मैं स्पीड मैथ्स करती हूँ। और स्पीड मैथ्स के अलावा, क्योंकि मैं स्पीड मैथ्स 50 करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ मैं 50 मिनट में 50 स्पीड मैथ्स करूँ, और इसको मैं रिड्यूस करके 50 स्पीड मैथ्स 30 मिनट्स में करने का मेरा टारगेट है। तो अब मैं वो प्रैक्टिस कर रही हूँ। ये वाली चीज़ जो है वो मैं 8 से 9 बजे के बीच में करती हूँ, तो यहाँ पर 1 घंटे की पढ़ाई हो जाती है। और 9 से 9:30 के बीच में मैं रेडी होके कॉलेज और ब्रेकफास्ट करके कॉलेज के लिए निकलने का ट्राई करती हूँ। चलिए 9:30 तक नहीं, मैं 9:40 तक कॉलेज के लिए निकलती हूँ, बिकॉज़ मेरा कॉलेज मेरे घर से 10 मिनट ही दूर है। मैं 9:40 तक ही निकलती हूँ। और मेरी जो कॉलेज टाइमिंग्स है वो 10 to 4 है। तो 1 घंटा एक्स्ट्रा मैं इधर उधर लेके चलती हूँ, बिकॉज़ ऑब्वियसली जाने आने का टाइम लग जाता है। उसके बाद 4:30 बजे घर वापस आने के बाद 4:30 से 5 में रेस्ट लेती हूँ। ये प्रॉपर आधे घंटे का नैप होता है, जो कि एग्जॉस्टिंग काम करने के बाद बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इससे आपको ज़्यादा नींद भी नहीं आती और रिलीफ भी मिलता है। इसके बाद आता है स्टडी सेशन 3। 5 PM से लेकर 7 PM के बीच में मैं स्टडी सेशन 3 करती हूँ, जिसमें मैं रीजनिंग करती हूँ। रीजनिंग में भी क्या करती हूँ मैं, ये मैंने पिछले अपने स्ट्रैटेजी वीडियो में बता दी। अगर मंडे, वेंसडे, फ्राइडे होता है तो 4 पजल, क्रिटिकल रीजनिंग और डेटा सफिशिएंसी करती हूँ। और अगर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे होता है तो 4 इनपुट आउटपुट, 2 पजल और मिसलेनियस टॉपिक वाइज करती हूँ। ये वाला जो पूरा डिटेलिंग है आपको वो मेंस वाले वीडियो में मिल जाएगी, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। इसके बाद रीजनिंग कंप्लीट होने के इमीडिएटली बाद मेरा स्टार्ट होता है स्टडी सेशन 4, जिसमें मैं इंग्लिश करती हूँ। और इंग्लिश में भी क्या करती हूँ वो मेंस वाली स्ट्रैटेजी वीडियो में मैंने बताया ही था, फिर से बता देती हूँ। मंडे, वेंसडे, फ्राइडे रहता है तो आरसी और एरर डिटेक्शन करती हूँ। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे रहता है तो पैरा जंबल, पैरा समरी, क्लोज टेस्ट, ऑड वन आउट, ये सब करती हूँ। एडिटोरियल रीडिंग एवरीडे करती हूँ। ये मैं करती हूँ। तो बेसिकली 5 बजे से लेकर 9 बजे तक ये मेरा कंटिन्यूस 4 घंटे का स्टडी सेशन चलता है, जिसमें मैं 2 सब्जेक्ट्स निपटा लेती हूँ। उसके बाद 9 से 9:30 के बीच में डिनर एंड फैमिली टाइम जाता है। और ये वाले के बाद 9:30 से 10:30 1 घंटा मैं अपना लास्ट स्टडी सेशन करती हूँ, जो कि होता है करंट अफेयर्स का। ये भी मैं कैसे पढ़ती हूँ आप वो मेंस वाले वीडियो में देख लीजिएगा। उसके बाद जनरली पहले मैं 10:30 बजे तक ख़त्म कर देती थी, बट नाउ क्योंकि थोड़ा बहुत यूट्यूब चलाने का, उसके बाद मैं बेसिकली यूट्यूब चला के अपना फ़ोन में टाइम वेस्ट करती थी। तो उससे बेटर मैंने अभी स्टार्ट किया है यूट्यूब वीडियोस बनाना, तो कंटेंट प्लानिंग वो सब मैं करती हूँ। 45 मिनट्स का टाइम रखा है, 30-45 मिनट्स।
10:30 to 10:15 मैं ये करती हूँ, यूट्यूब वीडियो, कंटेंट प्लानिंग सब कुछ करती हूँ। और 11:15 तक मैं सोने चल जाती हूँ और सुबह अगेन 5 बजे उठती हूँ। तो ये हो जाता है मेरा वीक डेज़ का स्टडी प्लानर। 8 आवर्स की पढ़ाई होती है वीक डेज़ में, एंड इसमें से बैंक की पढ़ाई होती है, कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं हो पाता है वीक डेज़ पे। तो जो भी मेरे एक्स्ट्रा काम होते हैं वो मैंने वीकेंड्स के लिए संभाल के रखे हैं। सो वीकेंड का भी टाइम टेबल है मेरे पास। सो वीकेंड पे मैं 1 घंटा लेट उठती हूँ, ये सब आप देख ही सकते हैं। वीकेंड पे मैं 6 बजे उठती हूँ। अभी एग्ज़ाम 3-4-5 महीने दूर है, इसलिए मैंने उसी हिसाब से अपनी स्केड्यूल बनाया ताकि मैं बर्न आउट ना हो जाऊँ। तो उस हिसाब से ही बता रही हूँ मैं। वीकेंड पे 1 घंटा एक्स्ट्रा सोती हूँ मैं। वीकेंड पे 6 बजे उठती हूँ, 6 से 6:30 के बीच में फ्रेशन अप होती हूँ, चाय वाय पीती हूँ, थोड़ा बहुत चल फिर लेती हूँ। उसके बाद 6:30 बजे से मैं शुरू करती हूँ अपना पहला स्टडी सेशन। यहाँ का भी स्केड्यूल ऑलमोस्ट सेम होता है। सबसे पहले मैं क्वांट्स करती हूँ 1-2 घंटे के लिए। उसके बाद 8:30 से 9 बजे तक मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, स्किन केयर वगैरह कर लेती हूँ, ये सब निपटा लेती हूँ मैं। उसके बाद 9 से 11 के बीच में मेरा स्टडी सेशन 2 चलता है, जिसमें मैं रीजनिंग करती हूँ। अगेन सेम डे के हिसाब से जो है वो काम करती हूँ। उसके बाद 9 से 11 बजे का दूसरा स्टडी सेशन निपटाने के बाद मैं 11 से 12 के बीच में ब्रेकफास्ट करती हूँ, ब्रेक लेती हूँ, नहा वहा लेती हूँ, एंड थोड़ा बहुत टहल लेती हूँ। जो भी है वो ब्रेक पे चला जाता है। तो 11 से 12 ये होता है। उसके बाद 12 से 2 बजे तक मेरा चलता है स्टडी सेशन 3, जिसमें मैं इंग्लिश करती हूँ। और उसके बाद 2 से 2:30 के बीच में मैं लंच करती हूँ और ब्रेक लेती हूँ। 2:30 से 3:30 मेरा स्टडी सेशन 3 चल रहा है, जिसमें मैं स्पीड मैथ्स करती हूँ, एटलीस्ट 50 स्पीड मैथ्स, और इसी में मैं टाइपिंग प्रैक्टिस भी ऐड कर लेती हूँ। और उसके बाद 3:30 बजे से लेकर 5 बजे तक मैं 1.5 घंटे, पहले मैं यहाँ पे यूट्यूब चला के मूवीज़ वगैरह देखकर अपना टाइम वेस्ट करती थी, बट अब मैं यूट्यूब के लिए कंटेंट बनाती हूँ पूरे हफ्ते का, तो ये उस टाइम पे चला जाता है। 5 से 5:30 मैं ब्रेक लेती हूँ, रेस्ट लेती हूँ। और उसके बाद क्योंकि मैं कॉलेज स्टूडेंट भी हूँ तो मुझे कॉलेज की भी पढ़ाई करनी होती है, इसलिए मैं 5:30 से 7:30 बजे तक कॉलेज की पढ़ाई करती हूँ, अपने सारे कॉलेज का वीक का काम कंप्लीट करती हूँ। 7:30 से 8 बजे तक मैं ब्रेक ले लेती हूँ, और उसके बाद 8 से 9 मैं अपना लास्ट स्टडी सेशन करने बैठ जाती हूँ, जो कि होता है करंट अफेयर्स का। 9 बजे तक करंट अफेयर्स करने के बाद 8 से 9, मैं 9 से 9:30 के बीच में, ये मैं डिनर टाइम होता है, तो इससे मैं डिनर करने चली जाती हूँ। और इसके बाद जनरली मेरा दिन ख़त्म हो जाता था, बट अब मैंने एक नई एक्टिविटी ऐड की है अपने स्केड्यूल में, वो है बुक रीडिंग करना और जर्नलिंग करना। इसमें मैं क्या करती हूँ वो मैं इत्मीनान से किसी और वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगी कि मैं क्या बुक्स रीड करती हूँ, क्या जर्नलिंग करती हूँ, बट ये मेरी थोड़ी नई हैबिट है जो मैंने अभी कुछ दिनों से पाली है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। एंड फिर मैं 10 बजे सो जाती हूँ, और 10 से 6। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि अभी एग्ज़ाम का इनिशियल फेज़ है, तो अभी से अपनी नींद ख़राब करके एकदम पूरे पूरे दिन पढ़ के और सिर्फ पढ़ के ना बर्न आउट हो जाओगे आप। अगर आप मेरी तरह रिपीटर हो तो ये स्केड्यूल आपके लिए आई गेस परफेक्ट होगा, बिकॉज मैंने काफ़ी सारे रिपीटर्स के डेली स्केड्यूल देखने के बाद अपने लिए डेली स्केड्यूल बनाया है, तो आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव होने वाला है। आप एकदम चाहे तो हूबहू इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज के साथ जा रहे हो तो डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर आपके पास फुल टाइम है तो आप अपना 1 घंटा स्लीप टाइम बढ़ा सकते हैं, या फिर किसी और एक्टिविटी में दे सकते हैं। लेकिन अगर आप जिम वगैरह जाते हैं तो वो सब टाइम भी इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। लेकिन शुरू से बर्न आउट नहीं होना है, बिकॉज नोटिफिकेशन आने के बाद काफ़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो अभी से हमें सिर्फ अपना अच्छे से बेस बना के रखना, अच्छे से प्रिपरेशन रखनी है, ताकि उस टाइम पे रेगुलर प्रैक्टिस करो और आप एग्ज़ाम देने चले जाओ। सो ये वाली मेरी हो गई स्टडी टाइम टेबल। अगर आप लोगों को स्ट्रैटेजी जाननी है तो मेंस वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने मेंस की स्ट्रैटेजी शेयर किया, बिकॉज अभी मैं सिर्फ मेंस की तैयारी करने वाली हूँ। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।